Islamic स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज़ गुड एट होम। आज जो हम ट्यूटोरियल करेंगे वो इस बारे में है कि अगर आपके प्रोग्राम में या आपके लाइन ऑफ कोड्स में मल्टीपल एक्सेप्शंस हों, ठीक है, एक एक्सेप्शन नहीं बल्कि एक से ज़्यादा एक्सेप्शन आपकी अकर कर रही हो, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें एक कैच ब्लॉक इज़ नॉट इनफ, क्योंकि एक कैच ब्लॉक आपकी एक एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्शंस आपके एक कोड में अकर हो रही हैं तो उनको हैंडल करने के लिए हमें मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इट्स लाइक कैचिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस, कि आप कैसे मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैसे कैच करते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, कुछ रिपीटिशंस हैं, लेकिन आपका समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो अभी हम करेंगे, लेकिन प्लीज़ डू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और मैंने उसी के अंदर मेन मेथड भी क्रिएट कर दिया। मैंने डायलॉग बॉक्स को चेक कर दिया था। अब मैंने क्या किया, मैंने एक इंट एरे बनाई। ठीक है, कितने साइज़ की, 3 साइज़ की। ठीक है, 3 साइज़ का मतलब ये है कि 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे आपका एलिमेंट्स पड़े होंगे। ठीक है, इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि इस एरे में मैं जो हूँ इंडेक्स 0 के ऊपर मैं सेव करवाना चाहती हूँ एलिमेंट। ठीक है, मैं कहती हूँ मैं इसको 30 डिवाइडेड बाय 0 कर दूँ। ठीक है, व्हेन आई विल रन दिस कोड तो मुझे एक्सेप्शन थ्रो होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने पिछले ट्यूटोरियल में की थी। जब ये एक्सेप्शन थ्रो होगी, ठीक है, कौन सी एक्सेप्शन थ्रो हुई मुझे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अच्छा देखो, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ये बिल्ट इन है। ठीक है, ये जावा के अंदर बिल्ट इन है। जावा हमें ये बता रहा है कि भाई आपके इस लाइन ऑफ कोड में ना प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके इस लाइन ऑफ कोड में क्या हो रही है, एक्सेप्शन अकर हो रही है, ये आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, देखा मेरा बिल्ड क्या हुआ है, फेल हो गया, बिल्ड मेरा सक्सेसफुल नहीं गया। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने क्या किया था, हमने एक ट्राई ब्लॉक बनाया था। ठीक है, हमने एक ट्राई ब्लॉक बनाया। मैंने हमारा जो प्रॉब्लमेटिक कोड होता है या जो नॉर्मल कोड है वो मैंने इसके अंदर लिखा और मैंने इसको यहाँ पे, अच्छा जब मैंने यहाँ पे लिखा तो देखो मेरे ट्राई ब्लॉक के अंदर अभी एरर आ रहा है। तो हमने लास्ट टाइम ये चीज़ भी देखी थी कि ट्राई ब्लॉक प्रेजेंट नहीं होता जब तक कि उसके आप जब तक कैच ब्लॉक नहीं बनाते। ठीक है, कैच ब्लॉक का ये सिंटेक्स है और कैच ब्लॉक ये कहता है कि मुझे बताएं मैंने क्या एक्सेप्शन हैंडल करनी है। तो हम कहते हैं भाई आपने अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करनी है। ठीक है, दिस इज़ अ बिल्ट इन क्लास। मैंने अब अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, इसका मतलब है इस क्लास के अंदर, इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन की क्लास के अंदर वो सारी बातें डिफाइंड हैं जो कि वो सारे एरर्स डिफाइन है जो कि बताते हैं कि भाई अर्थमेटिक से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। उनमें से एक क्या है कि आप जब डिवाइड करते हैं ना बाय ज़ीरो, तो ये जो है ना एक अर्थमेटिक प्रॉब्लम है। तो वो सब चीज़ें कहाँ डिफाइन है कि बाय ज़ीरो जो है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, वो इस क्लास के अंदर डिफाइंड है। तो ये एक बिल्ट इन चीज़ है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हम दिस इज़ लाइक अ हैंडलर। ठीक है, मैंने उसका ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया और मैंने कैच ब्लॉक में ये लिखा कि भाई आप क्या करें, आप प्रिंट करवाएं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, यूज़र को कि यू शुड नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, यू शुड नॉट डिवाइड बाय 0। आप ये काम कर लें या आप सिर्फ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे प्रिंट करा दें। ठीक है, बस टर्मिनेटर लगाना है मैंने। ठीक है, आप यहाँ पे बेशक पहले लिख दें कि आपने जो है ऑब्जेक्ट कराना है। ठीक है, ठीक हो गया, हमने ऑब्जेक्ट भी पहले प्रिंट करा दिया कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है दैट यू शुड नॉट डिवाइड बाय 0। अच्छा, इसको मैंने सेव किया। नाउ लेट्स रन दिस। अच्छा, तो उसने मुझे कहा भाई आपको जावा की इसके अंदर, ठीक है, जावा मेरी क्या थी, मेन पैकेज था, लैंग्वेज उसके अंदर एक सब पैकेज है और उसके अंदर मेरे पास किस चीज़ की क्लास है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास है, जिसने ये चीज़ देखी कि आप डिवाइड बाय 0 करें, आई शुड नॉट डिवाइड बाय 0। ये मैंने अपना मैसेज प्रिंट कराया। ओके, अच्छा, इन केस यूँ करना है। अच्छा, ओके, अगर ये मेरा प्रॉब्लम ओके, अच्छा अब एक और अगली बात देखें। मैं इसी एरे के इंडेक्स 1 के अच्छा इसी एरे के इंडेक्स 3 के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं वैल्यू प्रिंट सेव करवाऊँ जो कि हो 100। ठीक है, अब देखो 0 1 2,
ठीक है। 2 तक तो इंडेक्स है, क्या 3 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है इतने नंबर ऑफ साइज़ के लिए? नहीं। अगर मैं एरे का साइज़ 4 करती हूँ तो फोर्थ एलिमेंट किस इंडेक्स के ऊपर होना चाहिए? 3 के ऊपर होना चाहिए। अब देखो मैं एक ऐसे इंडेक्स पे वैल्यू सेव कराने की बात कर रही हूँ जो कि मेरे एरे का साइज़ ही नहीं है, तो मुझे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आनी चाहिए। अच्छा, अभी देखिए आपको मैं एक बात समझाना चाह रही हूँ जो कि रिपीटिशन है, हमने लास्ट टाइम की थी। लेट्स रन दिस। देखो मुझे अभी कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं हुई। ठीक है, क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि मुझे एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हुई है। हमने ये बात लास्ट टाइम पढ़ी थी कि जिस लाइन पे आपकी एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है वो यहाँ से जंप करके अपने कैच ब्लॉक पे आता है। जिस लाइन पे आपकी एक्सेप्शन थ्रो होती है उसके बाद वाली सारी लाइंस क्या हो जाती हैं? इग्नोर हो जाती है, प्रोग्राम आपका फर्दर एग्जीक्यूट ही नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने जो भी लिखा मैंने अपनी बात सही लिखी, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि मेरा जब ये एक्सेप्शन थ्रो हुई ना तो वो जंप करके किस पे आ गया? कैच ब्लॉक पे। तो ये बीच में आप जितनी भी लाइंस लिखेंगे ना वो आप क्या लिखेंगे? इग्नोर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट कराती हूँ, ठीक है, मैं आपको दोबारा ये बात समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया। मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ कि लास्ट लाइन ऑफ ट्राई ब्लॉक, दिस इज़ गुड टू प्रिंट। ठीक है, अच्छा क्या ये प्रिंट होगा? अभी देखो एक्सेप्शन तो थ्रो होगी ना, एक्सेप्शन थ्रो होगी वो कैच ब्लॉक पे आएगा, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स सी दिस। क्या मेरे पास लिखा आया द लास्ट लाइन ऑफ ट्राई ब्लॉक? नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हुई, ठीक है, और वो हैंडल हुई कैच ब्लॉक से, तो बीच वाली चीज़ें इग्नोर हो गई, इसलिए मुझे ये एक्सेप्शन अभी तक देखने को नहीं मिली। ठीक है, अच्छा लेट्स से कि मैं यहाँ से इसको 1 करती हूँ, ठीक है, तो क्या ये अब एक्सेप्शन थ्रो करेगा? नहीं, ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी तो रेस्ट ऑफ द लाइंस क्या होनी चाहिए? एग्जीक्यूट होनी चाहिए। क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई तो कैच ब्लॉक भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब नाउ आई एक्सपेक्ट व्हाट? नाउ आई एक्सपेक्ट एन एक्सेप्शन एरर कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आया मेरे पास। ठीक हो गया। देखो मैंने पहले एक एक्सेप्शन को मेरे कोड में मैंने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं अभी तक। ठीक है, मुझे पहली लाइन पे एक्सेप्शन आई, मैंने उसको हैंडल करने के लिए कैच का ब्लॉक लिख दिया। मैंने दूसरी लॉजिक जब लिखी, मैंने उसके थर्ड एलिमेंट पे, थर्ड इंडेक्स पे जब एलिमेंट इंसर्ट करने की, असेस करने की बात की, तो उसने मुझे एक और एक्सेप्शन दे दी। इसका मतलब है मेरे इस इतने से ब्लॉक में मल्टीपल एक्सेप्शंस हो रही हैं। तो मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल, अब देखो कि जो मेरी अगली एक्सेप्शन थ्रो हुई है, ये जो मेरी अगली एक्सेप्शन थ्रो हुई है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है, आउट ऑफ बाउंड्स की जो एक्सेप्शन हैंडल हुई है, क्या वो ये वाला कैच ब्लॉक हैंडल कर सकता है? वो ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कैच का ब्लॉक आपकी एक एक्सेप्शन हैंडल करता है। अब देखो ये कैच का ब्लॉक भी क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? वो स्क्रीन पे एक प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? मैं एरे आउट ऑफ बाउंड का जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का जो एक्सेप्शन है वो भी क्या करेगा? स्क्रीन पे सिंपल एक प्रिंटिंग करा रही है। इसका मतलब है कि एक्शन बेशक मेरे सेम हो कैच ब्लॉक के अंदर, लेकिन मल्टीपल एक्सेप्शंस के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक मुझे बनाना पड़ेगा। तो इस एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यहाँ पे मेरी कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की। ठीक है, और यहाँ पे मेरी कौन सी एक्सेप्शन आई थी? मेरी आई थी अरिथमेटिक आई थी। ठीक हो गया, तो इसको तो हैंडल करने के लिए मैंने कैच ब्लॉक बना दिया। अब जब मेरी अगली आई तो उसके लिए मुझे क्या इस एक्सेप्शन को ये वाला कैच ब्लॉक हैंडल करेगा? नहीं, ये तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए बनी गई है। ठीक है, तो ये उसको हैंडल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे एक और कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा जो कि मेरी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को हैंडल करे, या बिल्ट इन था। ठीक है, बिल्ट इन क्लास थी, तो मैंने क्या किया? मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसका ये ब्लॉक बना दिया। ठीक हो गया, और मैंने क्या किया? मैं इस कैच ब्लॉक के अंदर भी क्या करूँगी? इसको सेव कर दूँगी। ठीक है, इसको सेव किया तो मैं क्या कहूँगी? दैट यू आर accessing out of the
एरे लिमिट, कि आप एरे की लिमिट से बाहर जो है एलिमेंट को असेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि इसमें इट्स नॉट डिवाइड बाय 0। तो क्या होगा, उसने कहा भाई आपकी इस लाइन ऑफ कोड पे क्या हो रहा है, एरर थ्रो हो रहा है, ठीक है। और जब ये एरर आएगा, ठीक है, तो ये जंप करके कहाँ आएगा, कैच ब्लॉक पर आएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ जंप करके आएगा, यहाँ से जंप करेगा, ठीक है, और कहाँ पे आएगा, इस कैच ब्लॉक पर आएगा, ठीक है। ये लाइन क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। ये लाइन क्या होगी, एक्सेप्शन थ्रो के केस में ये क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये जंप होके यहाँ पर आई, ठीक है, तो इसलिए मुझे स्क्रीन पे क्या लिखा मिल रहा है, दैट यू आर असेसिंग आउट ऑफ द लिमिट, ठीक है। पहली एक्सेप्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि पहली एक्सेप्शन तो है ही नहीं। अगर मैं इसको अगर 0 के साथ डिवाइड कर दूं अभी, तो मेरी पहली एक्सेप्शन थ्रो होगी और उसके लिए ये वाला कैच ब्लॉक चलेगा। जब मेरी ये एक्सेप्शन थ्रो होगी तो मेरा कौन सा कैच ब्लॉक, ये चलेगा। हो सकता है मेरे दोनों में कोई मसला ना हो। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूँ, ठीक है, तो क्या मेरी ये यहाँ पे एक्सेप्शन अब थ्रो होगी, नहीं, ये भी कोड ठीक है। ये मैंने बात जो लिखी कि एरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर 100 एलिमेंट आप सेव करा दें, तो ये बात भी ठीक है, ठीक है। तो मेरा कोड बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं होनी चाहिए, सही है। तो मैं जब इसको हैंडल करूँगी तो क्या लिखा आएगा, लास्ट लाइन ऑफ ट्राई ब्लॉक, क्यों, ये भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ, ये भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई। जब ये भी फिर क्या होगा, इग्नोर नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो आपके इस ट्यूटोरियल का पर्पस ये है, दोबारा से सुन लें। मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड था, ये 2 लाइनें मैंने लिखी थी, ठीक है। दोनों लाइंस पे डिफरेंट एक्सेप्शंस अकर होने के चांसेस थे। हो सकता है कि आप एरे की वैल्यूज़ अपने यूज़र से इनपुट लें, ठीक है, या आप कोई कैलकुलेशन करके वो वैल्यू एरे के किसी इंडेक्स के ऊपर सेव करा रहे हों, ठीक है। तो हो सकता है वो वैल्यू 0 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो तब आपकी एक्सेप्शन थ्रू होने का चांसेस होते हैं, ठीक है। या फिर आप अपने यूज़र से ही कहते हैं कि आपने फोर लूप गलत लगा दिया हो, लेट्स से, ठीक है, और आप एरे के आउट ऑफ लिमिट जाके अपने एलिमेंट्स की वैल्यूज़ वहाँ पे सेव कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जब आपके कोड में मल्टीपल एक्सेप्शंस अकर होने के चांसेस होते हैं ना, तो हर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपको मल्टीपल कैच ब्लॉक बनाना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, मल्टीपल कैच ब्लॉक बनाना पड़ता है। मैंने 2 एक्सेप्शंस आपको बताई, एक मेरी अर्थमेटिक थी, तो उसके लिए अर्थमेटिक का कैच ब्लॉक बना, और दूसरी मेरी एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स थी, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा कैच ब्लॉक बना। बेशक ये आपके जो दोनों जो कैच ब्लॉक हैं वो सेम एक्शन परफॉर्म करें। देखो ये भी क्या कर रहा है, स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप बेशक आपके एक्सेप्शंस के मल्टीपल एक्सेप्शंस के अगेंस्ट सेम एक्शन परफॉर्म होना हो, लेकिन आपके कैच ब्लॉक्स हमेशा क्या बनते हैं, डिफरेंट बनाए जा रहे होते हैं। अब एक पॉइंट लिखिए प्लीज़। पॉइंट ये है, मैं यहाँ पे ये बात लिख देती हूँ, ठीक है, जो आपके आगे याद रहेगी। अच्छा, वी हैव टू हैंडल 2 डिफरेंट एक्सेप्शंस, ठीक है। देखो मैंने अपने कोड में क्या करना, 2 डिफरेंट एक्सेप्शंस को हैंडल करना था, लेकिन उसके लिए हम सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे थे फॉर बोथ। दोनों के लिए क्या कर रहे थे, हम स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे थे। इसके बावजूद वी नीडेड टू हैव 2 डिफरेंट कैच ब्लॉक्स, ठीक है। सो खैर, कीपिंग थिंग्स सिंपल, अपने जहन में ये याद रखें कि अगर आपके कोड के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शंस अकर होने के चांसेस हैं, तो आप हर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक डिफरेंट कोड बनाएंगे, एक डिफरेंट कैच ब्लॉक बनाएंगे, बेशक उस कैच ब्लॉक के अंदर एक्शन सेम हो, ठीक हो गया। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। इस कोड को ज़रूर प्रैक्टिस करें और समझें। आई कम अप विद अनदर टॉपिक कि आप यूज़र डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपको 1-2 चीज़ें मैं अभी और सिखाऊंगी एक्सेप्शनल हैंडलिंग में। थैंक यू सो मच।